साथ ऋचा से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लॉकडाउन में सरकार के कार्यों की कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने दी जानकारी। कहा, हम कोरोना मुक्त राज्य की ओर बढ़ रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप। कहा, प्रवासियों को वापस लाने की सरकार की कोई रणनीति नहीं। सरकार के निर्णय पर सांसद तीरथ सिंह रावत ने उठाए सवाल। शराब के ठेके खुलने से राज्य में फैले रही अशांति, सरकार को फिर विचार करने की जरूरत। मास्क बनाकर आजीविका को मजबूत कर रही महिलाएं, कौशल विकास के तहत दिया संस्था ने प्रशिक्षण। मास्क बनाकर बाजार में उपलब्ध कराने में जुटी महिलाएं। नैनीताल में एक मां लोगों के लिए बनी प्रेरणा स्रोत। विषम परिस्थितियों में भी विजय लक्ष्मी ने नहीं मानी हार। अपने शौक को विजय लक्ष्मी ने बनाया जिंदगी की जरूरत। और काले घने बादलों ने शहर को ढका। नैनी झील से लगे माल रोड में पेड़ धाराशाही, वाहनों की आवाजाही बाधित। आप देख रहे हैं किंग न्यूज़, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन अवधि में बाहरी राज्यों से जनपद आ रहे प्रवासियों के लिए बागेश्वर जिला प्रशासन द्वारा बिलौना स्थित बस अड्डे पर स्टेजिंग एरिया बनाया गया है। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने निर्देशन में गठित टीमों द्वारा लगातार कार्य करते हुए जनपद में आ रहे व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण, थर्मल स्क्रीनिंग और डाटा तैयार कर उन्हें उनके गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा बाहर से आ रहे जिन व्यक्तियों के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए दूध की व्यवस्था करते हुए उन्हें दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। विगत दिनों में हल्द्वानी में हो रही पेयजल की समीक्षा का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने शनिवार की देर शाम को गोला बैराज और गोला बैराज से शीश महल फिल्ट्रेशन प्लांट को आ रही है सिंचाई विभाग की नहर के विभिन्न स्थानों में चल रहे मरम्मत कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। महानगर और उसके आसपास के इलाके के लोगों को सुचारू और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो और लोगों को पेयजल की किल्लत से निजात मिले, इसके लिए जिलाधिकारी काफी सजग व तत्पर है। महानगर की बड़ी आबादी को पेयजल आपूर्ति करने के लिए नलकूपों के अलावा गोला नदी पर एक विकल्प के तौर पर गोला के जरिए बेहतर पानी की सप्लाई हो, इसलिए जिलाधिकारी ने पूरी संजीदगी के साथ संज्ञान लेते हुए जल संस्थान और सिंचाई महकमे को 68 लाख की धनराशि खनन न्यास निधि से पूर्व की जारी की गई है। उत्तराखंड में लॉकडाउन के दौरान किए गए जनहित के कार्यों को लेकर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने मीडिया से साझा किया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कोरोना की दृष्टि से उत्तराखंड में सरकार ने प्रारंभ से ही कोरोना को नियंत्रण में रखने के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम कोरोना मुक्त राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। प्रवासी उत्तराखंडियों को भी हम तेजी से सुरक्षा उपायों के साथ राज्य में वापस ला रहे हैं। लाखों लोगों को बाहर से लाना है। जांच के उपरांत कोई न कोई मामला आ जाता है। उत्तरकाशी में एक मामला आया है। 11 जनपदों में आइसोलेशन वार्डों की व्यवस्था है। 2 जनपदों में शीघ्र ही की जा रही है और 2100 के लगभग डॉक्टर हमारे पास हैं। राज्य के कर्मियों को आयुष्मान भारत में लाभ देने का काम किया है। 30,000 लोग हैं, ये हम अन्य राज्यों से, चाहे वो राजस्थान हो, जम्मू हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, इन राज्यों से अभी हम लेकर आए हैं। अन्य राज्यों से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। जहां हमारे लोग हैं जिनका पंजीकरण हो गया है, उनकी सूची निकालकर जैसे जैसे राज्यों के और हमारे बीच में सहमति बन रही है, हम लोग तत्काल उनको ले रहे हैं। इस बीच में 35,000 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो लॉकडाउन में विभिन्न जनपदों में फंसे हुए थे। उन 35,000 को भी हमने प्रयास किया है कि वो अपने जनपदों में जाकर, और जो उदाहरण के तौर पर उत्तरकाशी या कोई व्यक्ति देहरादून में थे, देहरादून से उत्तरकाशी जाए, तो ये संख्या भी बहुत बड़ी थी जिसको भी हमने किया है। उत्तराखंड में शराब के ठेके खुलने पर पौड़ी गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत ने अपनी ही सरकार के निर्णय पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका साफ कहना है कि शराब की बिक्री चालू होने के कारण पिछले 1 महीने से बनी शांति व्यवस्था अब अशांति में तब्दील होती दिखाई दे रही है, जिससे कि सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन भी हो रहा है। उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार से विचार करने के लिए कहा है।
आपको बता दें, सांसद से पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल भी सरकार के इस फैसले पर उंगली उठा चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि सांसद मुनि की रेती नगरपालिका में पर्यावरण मित्रों को सम्मानित करने के लिए पहुंचे थे। मैं कह सकता हूँ कि शराब, और इससे मैं अभी गया क्षेत्र में जगह जगह बैठने के लिए, तो इसके बंद होने से अभी तक जो निजात, जो लोगों को शांति मिली थी, वो शांति थोड़ा सा अशांति की ओर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग 28 दिन 20 दिन घरों में और बड़ा बच्चों के साथ में अच्छा बिताया करते थे, अब इसके होने से तो स्वाभाविक है कि ये जो हुआ है, ये इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत शिथिलता आनी चाहिए, बरतनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग जरूर, मैंने कहा ये स्वयं के लिए भी है, ये कोई नहीं कि हम किसी के लिए कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना है, ये अपने आप के लिए है, तो ऐसा इससे बचना चाहिए। और इतना जरूर है कि इसमें हम कितना शिथिलता बरत सकते हैं शराब की दुकानों में, वो करना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण अन्य प्रदेशों में फंसे उत्तराखंड के लोगों की वापस लाने की राज्य सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछले कई दिनों से अन्य प्रदेशों में फंसे लोगों को वापस लेने की बात तो कर रही है, परंतु इस पर अमल के नाम पर कभी तक कुछ नहीं किया गया है। एक और राज्य सरकार बयान जारी करती है कि राज्य के श्रमिकों को वापस लाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जबकि रेल मंत्रालय द्वारा इसका खंडन किया गया है। उत्तराखंड प्रवासियों को वापस लाने के लिए श्रमिक रेलगाड़ी चलाने की कोई योजना नहीं है और इसका निर्णय उत्तराखंड सरकार के अनुरोध लिया जाएगा। आप तो कह रही है इस बात को कि हम उत्तराखंड के प्रवासियों को जो है रेल मार्ग से जो है उत्तराखंड लाने का, लेकिन नॉर्दर्न रेलवे ने जो बात कही तक जो है कोई योजना नहीं है कि हम उत्तराखंड के प्रवासियों को रेल मार्ग से जो उत्तराखंड लाने का। अब ये आपके सामने नॉर्दर्न रेलवे का जो ये है, तो आप भी देख सकते हैं। अगर ये सही है, सरकार गलत है, तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा, भाई वो डबल इंजन स्टार्ट कर लो, मेरे मायके रहो, कब करोगे? तमन्ना अगर कुछ कर गुजरने की हो तो कभी अधूरी नहीं रहती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है नैनीताल की एक मां ने, जिन्होंने विषम परिस्थितियों का सामना करके अपने परिवार का भरण पोषण ही नहीं किया, बल्कि अपने बच्चों को एक मुकाम तक पहुंचाया है। और आज वो मां अपने बच्चों के साथ साथ नैनीताल की महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गई है। नैनीताल की विजयलक्ष्मी थापा, जिन्होंने 1998 में अपने शौक के लिए बेरोजगार महिलाओं, लड़कियों और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्देश्य से नैनी बाल विकास समिति बनाकर कढ़ाई, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट और पारंपरिक कला दिखाई है, तो वहीं पर उनका शौक उनकी जिंदगी की जरूरत बन गया है, क्योंकि शादी के कुछ समय के बाद वैचारिक मतभेदों के चलते पति से अलग होना पड़ा, जिसके बाद विजयलक्ष्मी के सिर पर 2 छोटी छोटी बच्चियों की भी जिम्मेदारी आ गई और विजयलक्ष्मी अकेली ही हो गई। विषम परिस्थितियों में भी विजयलक्ष्मी ने हार नहीं मानी और उन्होंने महिलाओं और जरूरतमंदों को हस्तशिल्प, कढ़ाई, पेंटिंग आदि सिखाने लगी, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होने लगा और क्रम आज भी जारी है। मदर्स डे के उपलक्ष्य में सभी महिलाओं को, माताओं को मदर्स डे की बधाई देना चाहती हूँ और साथ ही बधाई दे रही हूँ और साथ ही महिलाओं से निवेदन कर रही हूँ कि अपनी बेटियों को एक अच्छा संदेश दें, अच्छी शिक्षा दें कि वो आगे चलकर किसी भी परेशानी से हिम्मत ना हारे, जहाँ चाह वहाँ राह होती है। इसलिए हिम्मत है तो आप आगे बढ़ सकती है, अगर पहले हार मान ली तो कुछ नहीं कर। उत्तरकाशी जिला प्रशासन में आज तक अब हड़कंप मच गया है, जब ग्रीन जोन जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिला। बताते चलें कि गुजरात राज्य के सूरत से आए 4 युवक 7 मई को अपने 3 साथियों के साथ व्यक्तिगत वाहन से देहरादून से चिन्याली सौड़ नगपुर पहुंचे थे, जहां पर सभी का प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। एहतियात के तौर पर एक युवक को सीधे जिला मुख्यालय में स्थापित कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, जबकि 3 अन्य को क्वारंटीन किया गया।
शनिवार देर रात आइसोलेशन वार्ड में रखे युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो जिला प्रशासन सहित जनपद में हड़कंप मच गया, क्योंकि उत्तरकाशी जनपद ग्रीन जोन में और अभी तक यहां पर कोरोना पॉजिटिव का कोई मामला नहीं था। लेकिन कोरोना पॉजिटिव मिलने से कहीं ना कहीं उत्तरकाशी जनपद के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जनता से अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं है। उधम सिंह नगर जिले में 4 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद से ही जिला प्रशासन, स्वास्थ्य महकमे और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। चारों मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। चारों मरीजों के सैंपल शनिवार को सुशीला तिवारी अस्पताल जांच के लिए भेज दिए गए थे, जिसके बाद चारों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जानकारी के मुताबिक 3 लोगों को 7 मई तक बॉर्डर क्षेत्र से पुलिस ने हिरासत में लिया था और जिला प्रशासन के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, जबकि एक मरीज को खटीमा अस्पताल में भर्ती किया गया था। 3 मरीज उधम सिंह नगर जिले के रहने वाले हैं और 2 मरीज गदरपुर और एक खटीमा का रहने वाला है, जबकि एक मरीज अल्मोड़ा का रहने वाला है। चारों लोग दिल्ली, हरियाणा, पीलीभीत और गुजरात से 7 मई को उधम सिंह नगर बॉर्डर पर पहुंचे थे। जो कल का था वो भी ट्रैवल हिस्ट्री वाला ही एक लड़का था जो पॉजिटिव आया था, और आज के भी जो 4 केस हैं वो चारों के चारों जो है ट्रैवल हिस्ट्री ही है उनकी। सभी बाहरी ज़िलों से और बाहरी जनपदों से और बाहर के राज्यों से आए हुए हैं। मूल निवासी सभी यहीं के हैं, जिसमें से 2 जो हैं गदरपुर के निवासी हैं, एक जो है अल्मोड़ा सोमेश्वर का निवासी है और एक जो है खटीमा का निवासी है। और इन सभी की हिस्ट्री जो है गुजरात से लेकर दिल्ली और हरियाणा तक की है। भारत सरकार की युवक युवतियों के साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास के तहत तमाम तरह के स्वरोजगार प्रशिक्षण देकर यहां रोजगार से जोड़ा जा रहा है। तो वहीं ये महिलाएं अपने परिवार का भरण पोषण भी करने के साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रही हैं। इसी कड़ी में अब डोईवाला सॉफ्ट स्टोन में तमाम महिलाएं मास्क बनाने का प्रशिक्षण लेकर स्वयं फेस मास्क बनाकर बाजार में उपलब्ध कराने का काम कर रही हैं। डोईवाला के सॉफ्टट्रोन कंप्यूटर के संचालक हरविंदर सिंह ने कौशल विकास के तहत महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रेरित किया है। हरविंदर सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस का खतरा अभी कम नहीं हुआ है और अपनी सुरक्षा को देखते हुए अब मास्क अनिवार्य हो गए हैं। इसलिए हम अपनी संस्था से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर कौशल विकास के तहत स्वावलंबी बना रहे हैं। बताना चाहूँगा, एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार अपील कर रहे हैं कि देश में और पूरे विश्व में जो कोरोना का जो इस समय बहुत मामला हो रखा है और ये बहुत संगीन मामला है, तो इसमें मास्क बहुत अनिवार्य है ताकि इन्फेक्शन को भी इस तरह से रोका जा सके। तो हमने ये वॉशेबल मास्क हैं, ड्यूरेबल हैं, इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, ये यूज़ एंड थ्रो नहीं है और बहुत कम रेट पे ये जो महिलाएं हैं इनको पहले हमने प्रशिक्षण भी दिया है, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम दे रहे हैं और वही महिलाएं जो हैं अब इसमें जुड़ के स्वरोजगार भी प्राप्त कर रही हैं और समाज के लिए मास्क भी दिया। और इस बीच वक्त तक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर की बाजपुर चीनी मिल में पेराई सत्र में हर वर्ष बिहार, कश्मीर, यूपी के अलग अलग हिस्सों से सीजनल कर्मचारी काम के लिए जाते हैं और लॉकडाउन के कारण चीनी मिल में अनेकों मजदूर फंस गए थे। इससे पहले चीनी मिल प्रशासन द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेश पर यूपी के 106, कश्मीर के 18 कर्मचारियों को पहले से ही रवाना कर दिया गया था। मिल प्रशासन ने बिहार के 97 कर्मचारियों को चेकअप के बाद उनके घरों को भेज दिया है। अब चीनी मिल में 18 कर्मचारी और रह गए हैं, जिनको वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं घर पहुंचने की खुशी में श्रमिकों ने बताया कि उनके सामने काफी दिक्कतें थी, क्योंकि परिवार के सदस्यों से दूर रह रहे थे। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा उनकी घर वापसी के लिए जो कार्य किया गया है, उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मैं बाजपुर शुगर फैक्ट्री में काम करता हूँ। उत्तराखंड में 2 महीने से फंसा हूँ। तो यहाँ का सरकार हमको सुरक्षित सभी जांच कर करके बिहार भेज रही है। क्वारंटाइन में रहेंगे, सरकार जो व्यवस्था करेगी वहाँ रह के अपना पालन करेंगे। उसके बाद सरकार जो छोड़ेगी अपने घर जाएंगे। बाजपुर कोऑपरेटिव शुगर मिल है, ये अक्टूबर-नवंबर में प्रारंभ होती है। तो इसमें कई सामयिक मजदूर जो उत्तर प्रदेश और बिहार से भी आते हैं। इसी क्रम में लगभग 97 मजदूर ऐसे हैं जो बिहार से यहाँ पर आए थे और लॉकडाउन के बाद से वो यहीं पर रह रहे थे। उत्तर प्रदेश के भी कई मजदूर थे, तो इसको हमने एज ए क्वारंटीन सेंटर डेवलप किया था और उसके बाद इन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करके फिर उन्हें बाकायदा एक सर्टिफिकेट देके आज इनको यहाँ से 97 मजदूरों को बिहार के लिए भेजा जा रहा है। मैं बाजपुर कोसी नदी क्षेत्र खनन पट्टों में अधिकारियों की सूचना पर जेसीबी मशीन की मदद से उप खनिज चुनाव और निकासी कार्य शुरू होने की सूचना पर खनन से जुड़े श्रमिक भड़क उठे और सभी ने हंगामा काटते हुए अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। श्रमिकों का कहना है कि कोसी नदी से जुड़े श्रमिकों के पास खनन निकासी के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं है। ऐसे में मशीनों चलने से हम सभी लोग काम से वंचित हो जाएंगे। ग्राम हाथीकुंडा निवासी कर्मचारी सिंह का आरोप है कि सरकार नदियों में जेसीबी की मदद से खनन शुरू करने जा रही है, जिससे नदी का जल स्तर घटने से किसान को काफी परेशानी होगी और कोसी नदी कटान बचाव के लिए बनाई गई पिंचिंगों पर भी असर पड़ेगा। भूखे प्यासे पड़े हैं, यहाँ पे भराई करने छनाई करने के लिए आते थे। अब ये जब से लॉकडाउन लगा है, जब से हमारा सभी का मतलब मजदूर आदमी खाली पड़े, ना मजदूरी मिल रही है, ना भराई करने का काम मिल रहा है। हमारे यहाँ नदी में जेसीबी चलाने के आदेश दिए जा रहे हैं पट्टे धारकों के लिए। हम ये चाहते हैं इतनी लेबर हमारे यहाँ पड़ी हुई है बेरोजगार, और जेसीबी की ना परमिशन देकर अगर लेबर से यहाँ पर काम कराया जाए तो लेबर भी काम कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा जो जेसीबी मशीनों से खनन करने की अनुमति दी गई है वो सरासर गलत है। अगर जेसीबी से खनन होगा तो जो लॉकडाउन के टाइम पे कोसी नदी में बाहरी क्षेत्रों की लेबरें फंसी हुई हैं और जो स्थानीय लेबर है वो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएगी। इन बेचारों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, घर जाने तक के पैसे नहीं हैं, सरकार की तरफ से घर भेजने का कोई इनकी व्यवस्था नहीं है। सर यहाँ पर जीसीबी चलाने की योजना बनाई जा रही है। रोज़ सुनने में ये आ रहा है कि आज जीसीबी चलेंगी, रोज़ खड्डे हो जाएंगे। यहाँ हम कहाँ जाएंगे? हम भूखे हैं, भूखे रह रही है लेबर। यहाँ पर काम कुछ है नहीं, बाहर से आए हुए हैं, ना ही घर जाने की सुविधा है। हम क्या करें? रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के मिलिट्री कैंट एरिया में रास्ता विवाद को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों और सेना के जवानों ने पत्थरबाजी शुरू हो गई थी, जिसके चलते कुछ ग्रामीण महिलाएं भी घायल हुई थी। वहीं पुलिस ने लॉकडाउन और धारा 144 का उल्लंघन करने सहित बलवा में 25 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और वहीं सेना की तरफ से भी अलग अलग 2 मुकदमे 7 ग्रामीण सहित कई लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और साथ ही ग्रामीणों ने सेना के 4 नामजद जवानों सहित करीब 200 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, उसके बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी।
कल्याणपुर में रास्ते को लेकर एक विवाद की स्थिति में कल गतिरोध उत्पन्न हुआ था दो पक्षों के मध्य, जिसमें कुल 4 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। एक अभियोग पुलिस की ओर से ये वर्तमान में लागू धारा 144 और लॉकडाउन के उल्लंघन के संबंध में अंतर्गत आईपीसी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के पंजीकृत किया गया है। समग्रता से सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी और निष्पक्ष विवेचनात्मक कार्रवाई के बाद इसमें चीजों को आगे गति दी जाएगी। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में जापानी महिला के साथ अश्लील बातें करने और जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आमबाग निवासी के 3 योगा टीचरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने तीनों को न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें, जापानी महिला योग सीखने के लिए ऋषिकेश पहुंची थी। इस दौरान उसके साथ आमबाग स्थित एक योग सेंटर में 3 योगा टीचरों ने अश्लील हरकतें करने की कोशिश की। सही समय पर महिला योग सेंटर से बचकर सीधे पुलिस के पास पहुंच गई। मामला विदेशी महिला से जुड़ा था, इसलिए महिला सब इंस्पेक्टर नमिता सैनी ने तत्काल आरोपियों के ठिकाने पर दबिश देकर उनको गिरफ्तार कर लिया। रुद्रप्रयाग में भगवान मंदेश्वर की चल विग्रह उत्सव टोली अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गौंजार गांव पहुंची, जहां पर सोमवार को भगवान मंदेश्वर की चल विग्रह उत्सव टोली विभिन्न यात्रा पड़ावों में होते हुए धाम पहुंची है और परंपरा अनुसार वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान मंदेश्वर के कपाट पौराणिक रीति रिवाजों के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। लॉकडाउन होने के कारण प्रशासन द्वारा निर्धारित देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी और हकूकधारी टोली के साथ चल रहे हैं। सीमांत खटीमा के राहत शिविरों में रह रहे नेपाल के नागरिक अपनी सहमति के राहत शिविरों से बाहर तो आ गए थे, लेकिन नेपाल सरकार ने मना करने और इंडो नेपाल बॉर्डर सील होने के चलते नेपाल जाने की उनकी कोशिश नाकाम रही। के न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को प्रसारित किया था, जिसके बाद प्रशासन ने मित्र राष्ट्र के नागरिकों को फिर से वापस राहत शिविरों में भेज दिया है, जिसके बाद पहले से ही तरह से फिर से अभी इस तरह की आवश्यक व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। कोई बात
कोई बात। मदर्स डे पर हमारे दर्शकों ने जो अपने प्यारे वीडियो शेयर किए, उनमें जो म्यूजिक और गाने के इस्तेमाल किए गए हैं वो कॉपीराइट का विषय है, लेकिन आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, मां से रिश्ते को प्राथमिकता देते हुए के न्यूज ने इसे दोबारा संजोया है। देखिए के न्यूज पर दर्शकों के भेजे गए प्यारे वीडियो। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।